अस्सलामुअलैकुम, मैं हूँ माजिदा फ़हमी और आप देख रहे हैं ज्वेल ऑफ पाकिस्तान गिलगित बल्तिस्तान। तो ये है जी आज बुध का दिन, वेडनेसडे है और हमारे जीबी का जो दिन है इसमें हम जो है जीबी की बहुत सारी बातें करने वाले हैं। वहाँ ना सिर्फ जीबी से लेकिन पूरे पाकिस्तान से हमारा शो देखते हैं, पूरी दुनिया से देख रहे होते हैं, तो हम सबसे जो है मुखातिब होते हैं। लेकिन हम फोकस करेंगे जी अपने गिलगित बल्तिस्तान को, जो कि हमारा ज्वेल ऑफ पाकिस्तान है, जो एक माथे का झूमर है, वो हमारा गिलगित बल्तिस्तान ही है पाकिस्तान का। और मुझे बहुत ज़्यादा फ़ख्र है कि मैं गिलगित की हूँ और वहाँ की कम्युनिटी से मैं बिलोंग करती हूँ, बिकॉज़ वहाँ की जो कम्युनिटी है वो बहुत ही ज़्यादा मेहनती है। अच्छा, हमारा आईक्यू बहुत हाई होता है। मज़े की बात, मुझे रिसेंटली पता चला कि जो पहाड़ी इलाके के जो लोग होते हैं, जो पहाड़ियों पे ज़्यादा चढ़ रहे होते हैं, उनका जो आईक्यू लेवल है, यानी कि उनकी जो ज़हानत का लेवल है, वो यूजुअली हाई होता है। बिकॉज़ वहाँ पे जो जीन्स होती है हमारे अंदर, उनका ये होता है कि फ़िटेस्ट, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट होता है। जो बहुत बेहतर तरीके से सर्वाइव कर पाता है, सिर्फ वही आगे जा पाता है। तो यही हमारा जीबी का जो है हमारे जीन्स में है कि हमारे फ़िटनेस लेवल, हमारी जो आईक्यू लेवल है, ये बहुत ज़्यादा हाई होती है। और ये हमारे लिए बहुत ही एक अच्छी एडवांटेज है। हमारे जो प्लेन्स में रहते हैं भाई बहन, उनसे थोड़ा सा हमें ये एडवांटेज है कि हम फिज़िकली ज़्यादा फिट होते हैं और फिज़िकल जॉब्स के लिए हम ज़्यादा हेल्दी होते हैं। लेकिन अभी रिसेंट जो हम देख रहे हैं कि जो ट्रेडिशनली हमारा आता रहता था कि हमारे बाप दादा जो है वो दिन के टाइम पे पहाड़ों पे चढ़ रहे होते थे, काम कर रहे होते, इतने मुशक्क़त वाली काम कर रहे होते थे। लेकिन अभी जो है ना हमारे जो यंगर जनरेशन है, बहुत सारी फैसिलिटीज़ आ गई हैं जिनकी वजह से जो है ना वो प्रॉपर तरीके से अपना एक्सरसाइज, अपनी वेल बीइंग को वो सही नहीं रख पाते। तो उनके लिए मैं रिक्वेस्ट करूँगी कि यार आपने एक्सरसाइज करना है, फुली अपने हेल्थ पे अपने फुल टाइम फोकस रखना है। और ना सिर्फ अपनी दूसरी हेल्थ जो फिज़िकल फिटनेस है, ना सिर्फ वो, बल्कि आपने जो है ना अपनी जो मेंटल हेल्थ है उसका भी ख्याल रखना है। मेंटल हेल्थ के लिए एक बहुत ही मज़े की रेमेडी है कि पॉजिटिविटी। आप जो भी कर लो, इफ़ यू आर अ पॉजिटिव पर्सन, अगर आप में पॉजिटिविटी, अगर आप में मुस्बित सोच है, तो आप बहुत आगे जाएंगे और आपका जो मेंटल हेल्थ है, आप डिप्रेशन और इन जैसी बीमारियों से आप बहुत दूर रहेंगे। पॉजिटिविटी का मतलब ये होता है कि हर मुश्किल हालात में जो है ना आपने कोई अच्छा तरीका देखना है। जैसे कि ये पानी अगर इसमें है, इसको 3 तरीके से मैं बता सकती हूँ कि यार, सबसे पहले तो मैं बता सकती हूँ कि यार ये गिलास आधा खाली है, ठीक है। गिलास अगर आधा खाली है तो मेरा फोकस है कि यार जो चीज़ें नहीं है मेरे पास उन पे ज़्यादा फोकस हो रहा है। कुछ लोग होते हैं जो सोचते हैं कि यार इसमें जो है ना आधा पानी भरा हुआ है, तो उनका फोकस होता है कि जो चीज़ें हमारे पास है उन पे ज़्यादा फोकस किया जाए। और लास्ट टाइम जो है मैंने एजुकेशन पे इसी तरह से बात की थी कि हमें जो है ना ऑनलाइन क्लासेस लेनी चाहिए। जो फैसिलिटीज़ हमारे पास अभी मौजूद है उन्हीं को यूटिलाइज़ एटलीस्ट करके हमें पढ़ लेना चाहिए। जिस पे काफ़ी लोगों ने मुझे बहुत ज़्यादा बैकलैश भी कहा, बैकलैश भी मुझे मिला कि यार नहीं, आप तो हमारे मसाइल को जानते नहीं हैं, इंटरनेट का इशू है, फलां बस्तान है। लेकिन यही बात होती है कि अगर आप पॉजिटिव सोचोगे कि अभी मेरे पास है क्या चीज़, उन पे अगर फोकस करोगे तो यूजुअली यू आर गोइंग टू बी सक्सेसफुल। आप बहुत ज़्यादा कामयाब हो जाओगे अगर उन चीज़ों पे अगर फोकस करोगे जो कि आपके पास रिसोर्सेज मौजूद है, रेदर देन कि यार ये नहीं है, वो नहीं है, गवर्नमेंट पे ब्लेम करना, दूसरे तीसरे इदारों पे ब्लेम करना। ख़ुद को छोड़ के सबको ब्लेम करते हैं हम, लेकिन ख़ुद पे फोकस नहीं करते कि यार हम क्या है, हमारी पहचान क्या है, हम क्या कर सकते हैं किसी भी सिचुएशन में। तो ये मेरा मैसेज आप सबके लिए है कि स्टे पॉजिटिव। और आप क्या कर सकते हो, आप दुनिया में क्या चेंज ला सकते हो, उस पर अगर आप ज़्यादा फोकस करोगे तो हमारी सोसाइटी जो है बहुत आगे चली जाएगी। चलिए जी, ये बातें तो हो गई। एजुकेशन हमारा हो गया कि एजुकेशन से रिलेटेड अभी बहुत सारे मसले आ रहे हैं स्टूडेंट्स को, और हमें अंदाज़ा है कि दूर दराज इलाकों में इंटरनेट की अदम मौजूदगी है। लेकिन एक जो मैंने पॉजिटिव चीज़ देखी कि हमारे जो अलमीन मॉडल स्कूल है कोजाल नाम के गांव में, जो मेरा गांव है, उसी स्कूल से मैंने पढ़ा हुआ है। उन्होंने क्या कैंपेन स्टार्ट किया है कि अभी लॉकडाउन की वजह से तो बच्चे अपने घरों में हैं, लेकिन जो टीचर्स हैं वो जा रहे हैं, उनके बाकायदा सर्विस, डोर टू डोर सर्वे कर रहे हैं कि हमारे बच्चे कहाँ कहाँ पे हैं, उनकी प्रोग्रेस रिपोर्ट्स चेक कर रहे हैं, उनको क्या मसाइल आ रहे हैं, उनकी प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं। और इसी सिचुएशन में देखें कि अपनी टीचर्स कितना फ्रंट लाइन पे अपने लिए एक अज़म लेके वो जा रहे हैं और इतना अच्छा काम कर रहे हैं कि उनकी एजुकेशन, बिकॉज़ एजुकेशन के अलावा आप कुछ भी नहीं कर सकते हो। स्पेशली जो हमारी गिलगित बल्तिस्तान वाली आवाम है, हमें इस चीज़ का बखूबी अंदाज़ा हो जाना चाहिए कि 1960s के बाद एजुकेशन ने जिस तरह से हमारी दुनिया बदली, जिस तरह से हमें आगे लेके आए, शायद किसी और चीज़ ने नहीं किया होता। तो एजुकेशन के लिए
हमें जी जान लगा के मेहनत करके, चले इंटरनेट फैसिलिटीज़ आपके पास नहीं है, दूसरी तीसरी चीज़ें नहीं है, लेकिन आपके पास किताबें तो है ना, किताबों से तो आप पढ़ सकते हैं। तो इसलिए हमें ज़रूरी है कि हम जो है ना, जो चीज़ें हमारे पास मौजूद है उन्हीं को हम यूटिलाइज़ करके, फोकस करके हम आगे बढ़ें। गुड हो गया जी। तो आज हमारे साथ जो है ना, बहुत सारे गेस्ट भी मौजूद होंगे जिनका मीडिया इंडस्ट्री से ताल्लुक़ है, और ताल्लुक़ इस तरह से है कि कुछ एंकर्स हैं उनके जो कुछ मॉडलिंग करते हैं और वो बड़े बड़े ख्वाब लेके आते हैं इंडस्ट्री में, और उन्हीं से उनकी ज़बानी सुनेंगे कि उनके क्या ख्वाब है और उन किस तरह से चैलेंजेस उनको पेश आ रहे हैं, उनकी क्या मसाइल है, और बहुत सारी चीज़ें जो इस इंडस्ट्री से रिलेटेड, और इसमें अपॉर्चुनिटीज़ कि मीडिया इंडस्ट्री में अपॉर्चुनिटीज़ आप कैसे हासिल कर सकते हो, आप कैसे आके कोई एक जगह कोई प्लेटफॉर्म ले सकते हो जहाँ से आप अपनी आवाज़ दुनिया तक पहुंचा दो। तो ये हमारे गेस्ट के जो हो गए हैं जी। तो मैं आपको बताती चलूँ कि आज आप हमें जो है ना, आज नहीं हमेशा हमें कॉल भी कर सकते हैं। कॉल का जो हमारा लाइव कॉल का नंबर है वो है जी 051-410-2357। मैं दोबारा बताती चलूँ 051-410-2357। और जो हमारा व्हाट्सएप का नंबर है जिस पे आप हमें मैसेजेस शामिल कर सकते हैं उसका है जी 0335488434। मैं दोबारा बताते चलूँ 0335488434। तो ये हो गया जी हमारे आपके चैनल्स जिसके थ्रू आप हम आज के हमारे शो में हमारे साथ शामिल हो सकते हैं, अपनी मीठी मीठी प्यारी प्यारी बातें कर सकते हैं, और हमें बता सकते हैं कि अभी का क्वारंटाइन भी अभी ऑलमोस्ट लॉकडाउन ख़त्म हो रहा है। थोड़ी सी हुकूमत ने जो है ना इसमें वो कर दी है कि जो कंस्ट्रक्शन साइट्स है, दूसरी तीसरी जो इदारे हैं जहाँ पे मुश्किल हो रहा था डेली वेजर्स को कि जो दिन की रोज़ी कमाते थे, तो वो वाली इंडस्ट्रीज़ अभी धीरे धीरे खुलने लगी है। लेकिन ये बात हमने ये दिमाग में बिठाना है कि लॉकडाउन ख़त्म होने का मतलब ये नहीं है कि कोरोना भी ख़त्म हो गया। आपने जो है अपनी हिफाजती तदाबीर स्ट्रिक्टली फॉलो करने, अपने दस्ताने पहनने, अपने ग्लव्स और जो मास्क है वो पहनना है, और सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखना है कि 6 फीट का जो है फासला हो आपके और दूसरे पर्सन के बीच में, ताकि उस वबा को जो है ना हम इसका चेन को हम ब्रेक कर सकें और इसको हम अंडर कंट्रोल ला सकें। अभी जो है ना बहुत सारे मसाइल इसकी वजह से भी आ सकते हैं कि अभी जैसे लॉकडाउन खुल गया मे बी केसेस बढ़ जाएँ, लेकिन अगर हम हिफाजती तदाबीर इख्तियार कर लेंगे तो कुछ भी नहीं होगा, अल्लाह ही हमारा हाफ़िज़ होगा। तो ओके जी। और मैं क्या बातें करूँ आज आपसे। मेरे जो है शेफ़ अहमद शेर साहब जो है कुछ ज़्यादा बिज़ी मसरूफ़ नज़र आ रहे हैं मुझे, मेरी सारी बातें भी ख़त्म हो गई। अब मैं क्या, ओहो नहीं, मेरे पास एक और चीज़ है। मैं आप लोगों के लिए आज लेके आई हूँ आर्ज़ुक। ये हमारा जो होता है, यू कैन सी दिस, कि ये हमारा जो है ना एक स्नैक टाइप का होता है, लोकल बिस्किट्स टाइप का आपका होता है, जिसको आप जो है ना चाय के साथ खा सकते हो, चाय में डुबो के भी खा सकते हो। तो ये हो गया जी हमारा स्नैक। मैं ट्राई कर लेती हूँ, तब तक हमारे शेफ़ अहमद शेर जी मौजूद है। कैसे हैं आप, ठीक है? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक। और जहाँ आपने बात की, पहले उसको कंटिन्यू करूँगा, फिर उसके बाद अस्सलाम वालेकुम। 2 बातें, एक तो आपके ये जो स्नैक्स है उसके बारे में बात करेंगे, दूसरी अभी आपने थोड़ी देर पहले बात की कि लॉकडाउन में कुछ जो है नरमी कर दी गई है, जैसे कि बहुत सारे लोगों को बाल काटने ज़रूरी थे, बहुत ज़्यादा ज़रूरी थे उनके लिए, और बेकरीज, बैंक, स्टेशनरी, इसके अलावा जो है सैनिटरी से जितने भी ताल्लुक़ रखते हैं वो, मेडिकल स्टोर 24 आवर्स के लिए, मुर्गी, दही, दूध की दुकानें, और इसके अलावा हार्डवेयर की शॉप्स, कुछ और चीज़ें, तकरीबन 12 से 14 चीज़ें जो हैं वो, बुक शॉप्स स्पेशली, लेबॉर्ट्रीज़ जितनी भी हैं वो। लेकिन याद रहे कि ये इसके लिए भी उन्होंने सख्ती से कहा है कि आपने मास्क ज़रूर पहनना है वहाँ पे बैठे हुए, और हर दुकान के आगे हैंड्स जो सैनिटाइजर, हाँ वो ज़रूरी है कि रखना है। तो ये एहतियाती तदाबीर है, लेकिन इसमें नरमी की गई है। बाकी जो चीज़ें हैं जैसे कि मोबाइल शॉप्स है वो बंद रहेंगे, बड़े बड़े मॉल्स जो है वो बंद रहेंगे, रेस्टोरेंट्स वो सारे बंद रहेंगे। तो ये चीज़ें, काफ़ी सारी चीज़ें जो है वो बंद रहेंगी, लेकिन कुछ चीज़ों में नरमी कर दी गई जो बहुत ज़रूरी थी, क्योंकि बहुत सारे लोगों को बहुत सारे मसाइल वाकई आ रहे थे, तो उसके लिए। अच्छा, दूसरी बात, आपने ये जो स्नैक्स की बात की कि बहुत मज़े के हैं, और इसको क्या बोलते हैं? इसको हमारी ज़बान में बोलते हैं आर्ज़ुक, वही ज़बान में, और जो हमारा खुआर लैंग्वेज है उसमें शिशर कहते हैं। शिशर ज़्यादा है। अच्छा, शिशर इसको मैं ये कह दूँ, अच्छा मैं
मैं कोई बात नहीं है, कोई मैं बात आपके नहीं लिए है। आती हूँ, कोई मसला नहीं है। ये देख लें इसको थोड़ा सा, अब बल्कि मुझे दे दें, मैं इनकी रेसिपी भी थोड़ी सी इनके साथ शेयर कर लूँ। और ये है कि अगर आपने खैबर पख्तूनख्वा में देखे हो तो खैबर पख्तूनख्वा में इसी तरह के बनते हैं गुंदाशियान, अच्छा, लेकिन वो मीठे होते हैं, उसमें ये अखरोट जो है बीच में नहीं होता। अच्छा। इसमें अखरोट है और ये है कि ये नमकीन है। ये एक किस्म के ऐसे हैं जैसे कि यहाँ के नमक पारे, इस जी, साइड पे जो बिल्कुल, नमक kind पारे of बनते हैं वैसे, और क्रिस्पी है और नमकीन है, चूंकि उस साइड पे लोग हेल्दी फूड खाते हैं तो इस और वजह यहाँ से के लोगों को हमारे फूड बिल्कुल पसंद नहीं आते, कहते हैं यार फीका है। अच्छा। लेकिन हम जो है ना नमकीन चाय पीने वाले मीठे लोग हैं, तो हमारे खाने कभी फीके नहीं कहना चाहिए। अच्छा, नहीं पीके नहीं, मैं कह रहा हूँ नमकीन है। अब हुआ क्या, हुआ ये कि जैसे ही हम ये सेट पे लेके आए ना तो यासिर साहब कहते हैं कि चाय मंगवाओ। मैंने पश्तो में से कहा पिका दी कहता है क्या मतलब मैंने कहा अच्छा, कहता चल चाय मीठी मंगवा ले। और ज़ुहैब को वो कहते हैं चल चाय मीठी लेके आई और ज़रा ज़्यादा मीठा डाल के लाई। तो ये है कि बहुत मज़े के हैं, बहुत। मैंने अभी 2 खाए और चाय के साथ, हालांकि सुबह फिर मैंने नाश्ता बड़ा टाइट किया था, लेकिन बहुत मज़ा आया। ये बहुत अच्छे हैं, लिहाजा आप लोग घर पे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। रेसिपी जो है वो आंटी की है, वो भी आपके साथ शेयर करेंगे, मेरी अम्मी की है, और वो हाँ जी। खुद ही शेयर कर लेंगी कभी। हाँ, वो शेयर कर लेंगी। इस शेयर करने से मतलब ये कि बता देंगी मुझे, तो मैं यहाँ पे आपके जी, सामने, बना क्योंकि देंगे। बहुत मजे के हैं। स्पेशली इसमें ड्राई जो अखरोट है, जो फ्राई हुआ वो उसका अलग से मजा है, वो अलग वैसे से इसमें अखरोट नहीं डलता, लेकिन मेरी अम्मी को भी फ्यूजन करने का बहुत शौक है, आपसे अच्छा। काफी इंस्पायर्ड है, तो वो भी फ्यूजन कभी कर लेते हैं। बहुत मजे का है, बहुत मजे का, और बहुत अच्छे हैं। मैंने 2 खाए हैं और बहुत, ये आगे भी। अच्छा, सब्जी के रेट तो नहीं बताया आज सब्जी के रेट डेफिनेटली बताएंगे। सब्जी के रेट जो है आजा इंतहाई अफसोस के साथ कहूँगा, जैसे ही लॉकडाउन का ख़त्म होने का सुना, या उसमें नरमी ख़त्म नहीं, सॉरी, नरमी जो कुछ चीज़ों में की गई उसमें सुना, तो आज क्या, और दूसरा ये कि रमज़ान आने वाला है, तो कैन यू बिलीव दिस कि आज लेमन बहुत महंगे थे, लेमन बहुत महंगे थे, महंगा हो गया। हाँ 140 आपको होल सेल के हिसाब से मिल रहे थे, अच्छा। और जो 100 के पर केजी थे वो ऐसे थे जैसे कि बिल्कुल ही ना लेने वाले। मतलब इस तरह का लेमन अगर आप अभी लेंगे रिसेंटली अभी, तो आपको 140 पर केजी मिलेगा। अदरक जो है वो 300 रुपये पर केजी है। जो सबसे ज़्यादा सस्ती चीज़ मंडी में आज थी, ये धनिया। आप ये धनिया देखें कि इतना ज़्यादा धनिया, आप यकीन नहीं कर सकते, या मुझे भी यकीन नहीं आएगा कि इस दौर में भी ये 2 रुपये का बिका है आज, 2 रुपये का। यानी 10 रुपए की 5 गड्डियाँ, जो कि एक फैमिली, मेरे ख्याल से एक गड्डी एक फैमिली के लिए, एक हफ्ते भर के लिए काफ़ी होती है, लेकिन इतना सारा धनिया सिर्फ 2 रुपए का। अच्छा, सलाद का पत्ता वैसे ही स्टिल सस्ता, 30 रुपये पर दर्जन। पुदीना स्टिल सस्ता, वैसे ही महकता हुआ, और बड़े साइज़ का, हाइब्रिड साइज़ का, ये जो है 30 रुपये दर्जन, यानी तकरीबन 3 रुपये पर गड्डी, 3 रुपये से भी कम, 2.5 रुपये पर गड्डी के हिसाब से। बंद गोभी 50 रुपये के हिसाब से आपको 5 किलो मिल रही थी। दूसरी फूल वाली गोभी भी बहुत सस्ती थी। शिमला मिर्च ये बहुत सस्ती हो गई हैं बानिस्बत पहले के, जहाँ पे 200 रुपये पर केजी थी, अब 45-50 रुपीज़ पर केजी आपको अच्छी वाली शिमला मिर्च मिल रही है। टमाटर जो है स्टिल सस्ते हैं, लिहाजा आप लोग अभी अगर थोड़ा सा लेके, तो मैं ज़ख़ीरा अंदोज़ी के उसमें नहीं हूँ हक़ में, लेकिन यह है कि कैचअप वगैरह आगे रमज़ान के लिए आपने तैयारी करनी है, क्योंकि हमारे यहाँ बदकिस्मती से मैं कहूँगा, और शायद कुछ लोग माइंड भी कर जाएंगे, कि कुछ दुकानदार ऐसे होते हैं कि वो कुछ ज़्यादा ही मुसलमान होते हैं। जैसे ही रमज़ान का भी सुना तो चीज़ें महंगी होना शुरू हो गई। ठीक है, ये अब सब्जियां। अच्छा, फिर इसके अलावा जो गाजर है 150 रुपये के आपको 5 किलो, यानी 30 रुपीज़ पर केजी मिल रही है। कीरा जो है सबसे ज़्यादा सस्ता ये भी है कि ये वाला कीरा आपको इस वक्त मंडी में 20 रुपये पर केजी के हिसाब से मिल रहा है, मंडी के। अच्छा, याद रखिएगा कि मंडी के रेट्स हम आपको देते हैं, आपके आसपास की शॉप की होते हैं वो लोग आपको कहानियाँ गढ़ेंगे, ये है वो है, कैरेज आता है, किराया पड़ता है, फला है, तो चलो उसको डाल के भी तो 40 रुपीज़ में बेचें। मतलब आधो आदमी अगर महंगा बेचें तो 40 रुपीज़ में। लेकिन मैंने स्टिल अभी अपने घर के करीब से कल थोड़ा सा कीरा लिया तो 70 रुपीज़ पर केजी। तो कितना डिफरेंस आया, बहुत फ़र्क पड़ा, नहीं होना चाहिए। चुकंदर जो कि आपकी एनर्जी को बूस्ट करता है, बहुत अच्छा है, ये भी बहुत सस्ता है।
मतलब मेरे ख्याल में 25 से 30 रुपीज़ पर केजी मिल रहा है आपको। तो इस वक्त इससे फ़ायदा उठाए, एक दो जब आप जूस बनाएं, जैसे कि मेरा जूस होता है जिसमें एक सेब होता है, 2 गाजरें होती हैं, एक कीरा और एक चुकंदर। ये एनर्जी ड्रिंक है आपके लिए, तो आप ज़रूर इसको ट्राई कीजिएगा। अच्छा, इसके अलावा डिश क्या बना रहे हैं आज? डिश हाँ, डिश जो है, लास्ट टाइम ऐसा हुआ कि मैंने एक वेबसाइट पे देखता रहा हूँ कि यहाँ पे कुछ पाकिस्तानी जो टच है, मतलब गिलगित बल्तिस्तान के फूड के साथ पाकिस्तानी टच है, मतलब ये कि गिलगित बल्तिस्तान का अपना ही कुजीन बहुत रिच है और बहुत ज़्यादा है, वैरायटी ऑफ कुजीन है उसमें लेकिन उसमें यह है कि मेरे ख्याल से वो फ्यूजन है मुख्तलिफ सकाफ़तों का। मेरा ये ख्याल है, हो सकता है ऐसा ना हो, जैसे कि मंतू उसमें आपको वैसा लगे, कुछ चाइनीज़ टच आपको लगेगा, कुछ आपको मुख्तलिफ इलाकों से टच उसमें नज़र आएंगे। तो आज हम बनाने वाले आलू, इसने गलत काट दिए अच्छा बड़े साइज के थे। अच्छा, चिकन आलू जो है वो बॉयल राइस के साथ बहुत पसंद किए जाते हैं, लेकिन कम मसालों के साथ, तो हम वो बनाएंगे और इसके साथ ही स्टीम राइस होंगे और आलू भी इसमें डलते हैं। और जब मैंने लास्ट टाइम से, मज़े की जो डिश होती है वो ये है कि इसमें स्पाइसेस का रेशो बहुत कम होता है, बहुत कम। वो बस मिक्स मसाला 1 चम्मच डाल दिया और फिर उसके बाद उसमें हमने कहा चले हम सब्ज़ मिर्च ऐड करें। सब्ज़ मिर्च से याद आया, सब्ज़ मिर्च भी बहुत सस्ती थी। अच्छा। 60 रुपये पर केजी, 60 रुपये पर केजी आपको सब्ज़ मिर्च मिल रही है। ये वाली अगर लेंगे जो कि यासर को बिल्कुल पसंद नहीं है, तो ये शायद आपको 30 से 20 रुपये पर केजी मिले। ये वाली मीठी होती है, वैसे कड़वी नहीं होती। सही हो गया जी, ठीक है जी। ये अच्छा, ये हम बनाएंगे उसके लिए। हाँ, अपडेट आज आपने हमें दे दिया, सब्जियों का, पूरी मंडी मार्केट का आपने हमें अपडेट दे दिया। सो अभी मैं कुछ कहना चाहूँगी बिजनेसेस से रिलेटेड, कि जो भी बिजनेसेस अभी चल रहे हैं, जिनकी वजह से मतलब बहुत ज़्यादा नुकसान जिस बिजनेसेस को हो रहा है, उनके लिए कि यार अभी आप ना क्या क्या ऐसे काम कर सकते हो जिनकी वजह से आपके बिज़नेस को जो है मरने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपका बिज़नेस जो है डाई नहीं करेगा, बल्कि आपका बिज़नेस ग्रो करेगा। वो है सबसे ज़्यादा ट्रेंड है ऑनलाइन बिजनेसेस का, जो कि पाकिस्तान में जो है ना एक सर्वे के मुताबिक 1500 टाइम्स वो बढ़ने वाला है। तो दिस इज़ वन ऑफ द कोज कि या जो लॉकडाउन हुआ इसकी वजह से भी जो है ना ऑनलाइन बिजनेसेस में काफ़ी ज़्यादा रेशो उनका हाई हो रहा है। और जितने भी बिजनेसेस हैं जिन्होंने अभी तक ऑनलाइन अपना पेज नहीं बनाया, अपना वेबसाइट नहीं बनाया, उन सबसे रिक्वेस्ट है कि आप अभी से जो है ना अपनी तैयारी पकड़ लें, बिकॉज़ ऑनलाइन बिजनेसेस आपको बहुत ज़्यादा आपकी ग्रोथ में हेल्प कर सकते हैं। आप जो है ना नए नए प्रोडक्ट्स भी बना सकते हैं। फॉर एग्जांपल अभी जैसे लॉकडाउन जब स्टार्ट हुआ तो बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस ने जो है ना कुछ एम्प्लॉयज़ को निकाल दिया, कुछ दूसरी चीज़ों को निकाल दिया, लेकिन कामयाब वही ऑर्गेनाइजेशंस हुई, वही बिजनेसेस हुई जिन्होंने जो है इस लॉकडाउन के सिचुएशन में भी अडेप्ट करके, कि चेंज में आपके सर से अडेप्ट करके तब जो है आप काम फिर भी अपना काम निकलवा देते हो। जैसे कि पार्सल टेक अवेज कर लिया, और कुछ ऑर्गेनाइजेशंस ने वर्क फ्रॉम होम वाला कॉन्सेप्ट निकाल दिया कि आप घर से ही काम कर लो। अभी ऐसे बिजनेसेस जो हैं, अभी इनको एक अपॉर्चुनिटी है कि अगर जैसे अभी उनके एम्प्लॉयज़ सक्सेसफुली अगर वर्क फ्रॉम होम कर सकते हैं, तो फिर जो है उनको ऑफिसेज भी लेने की ज़रूरत ना पड़ जाए, फिर तो उनका एक और कॉस्ट भी डाउन हो सकता है। अभी बहुत सारे तरीके हैं इस लॉकडाउन को देखने के लिए, तो आई वुड रिकमेंड कि जितने भी बिजनेस एंटरप्रेन्योर्स हैं, जो भी कुछ करना चाहते हैं, प्लीज़ अपॉर्चुनिटीज़ को देखें कि ये चीज़ आपको क्या क्या नई चीज़ें सिखा रही है। ये जो लॉकडाउन है ये कोई लेसन आपको ज़रूर दे के जाएगा, तो लेसन्स पे ज़रा फोकस कीजिएगा। दैट्स माय जी बिल्कुल। जैसे कोई आपको अच्छी ऑफर मिले उस पे फोकस करना चाहिए। अच्छी ऑफर मिली है? हाँ, आपको नहीं पता? नहीं मुझे तो नहीं पता। अच्छा, जोंग लाया ना? जोंग? हाँ जी, जोंग पाकिस्तान की नंबर 1 कंपनी है जी। टेली कम्युनिकेशन के हवाले से अगर बात की जाए, उनके पैकेजेस के हवाले से बात की जाए तो बहुत ज़बरदस्त। अगर आप ही वो खुशखबरी दे रहे तो मेरे ख्याल में जी बिल्कुल। तो हम लाए हैं जी अपने नाजरीन के लिए एक स्पॉन्सर बैकग्राउंड में ड्रम रोल होना चाहिए, ठीक है ना? अच्छा जी, तो पाकिस्तान का नंबर 1 जोंग 4G नेटवर्क है, जिसका जो है लाया आपके लिए है मेगा डेटा ऑफ़र। अभी जो है पूरे एक हफ्ते में जो है रात से सुबह 9 बजे तक करें 50 GB तक लगातार डाउनलोड्स, यानी कि डाउनलोड्स आप फुल टाइम कर सकते हैं, ड्यूड, नो वरीज एट ऑल। इसको हासिल करने के लिए, इस ऑफ़र को हासिल करने के लिए आप मिला सकते हैं *808# और सिर्फ 90 रुपीज़ में पूरा हफ्ता तेज़ तरीन डाउनलोड्स के मज़े हो रहे हैं। वाह वाह, क्या बात है जी। तो सुबह रात के 1 बजे से 9 बजे तक है सुबह, और जो है 90 रुपीज़ में फुल 50 GB का जो है आप डाउनलोड्स लगातार कर सकते हैं। और ये मैसेज है जी आपके लिए,
पाकिस्तान का नंबर 1 डेटा नेटवर्क जोंग 4G, जो कि मेरे शो का फर्स्ट स्पॉन्सर है। अभी तक जो है मैंने इतने स्पॉन्सर नहीं देखे थे शो में, सो दिस इज़ द फर्स्ट स्पॉन्सर इन द शो। सो प्लीज़ ये ऑफ़र अवेल कीजिएगा ताकि मेरा भी ज़रा नाम हो, कुछ ना कुछ मेरा भी बन जाए। सो दिस इज़ द ऑफ़र फॉर यू गाइज़। बिज़नेसेस की हमने बात कर ली, हमने जो है ना सब्ज़ी मंडी की हमने बात कर ली, और आज हम बहुत सारी बातें करने वाले हैं रिलेटेड टू मीडिया इंडस्ट्री, कि मीडिया इंडस्ट्री इस पूरे सिचुएशन में अपना रोल किस तरह से निभा रही है। देखिए हम भी मतलब अपने घरों में बैठ सकते थे, हम भी जो है अपनी चीज़ें कर सकते थे, लेकिन हमारे लिए कॉल आ जाती है तो हम कॉल उठाते हैं। सबसे पहले हेलो, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कौन बात करे, कहाँ से? जी मैं माजिद बात कर रहा हूँ और पिंड इस्लामाबाद से। ज़बरदस्त, क्या कहना चाहेंगे हम? हम तो ये कहना चाहेंगे कि मजदूरी के बारे में कभी आपने लोगों ने बात ही नहीं की। अभी हम घर में बैठे हुए और अपना घर वाले से कभी पिकोड़े बना रहे, कभी क्या चीज बना रहे, लेकिन बस अहमद गुल साहब जो है ना उसको भी देख रहे हैं, इसके साथ हमारा बहुत प्यार है। और आपका जो एवीटी खबर है उस पर भी हम आप लोगों को देखते हैं, तो हमें बहुत मजा आता है जी। लेकिन घर में तकरीबन 12-13 दिन हो गए बैठे हुए हैं और आप लोगों को एंजॉय कर रहे हैं। अच्छा, आपने आज क्या प्लान किया कि आज क्या बनाएंगे? पहले तो बहुत शुक्रिया आपका कि आप एवीटी खबर भी देखते हैं और यहाँ पे भी देखते हैं, और कॉल भी आपने की। क्या बनाएंगे, प्लान क्या है आज के लिए? अहमद गुल साहब को हम पहले जो है ना आई लव यू बोलते, बहुत जबरदस्त। थैंक यू सो मच, आई लव यू टू। जी, और तो दूसरी बात ये है कि अहमद गुल साहब आपने जो है ना ये मजदूर के तबके में कोई बात ही नहीं की कि हम लोग जो है ना घर में बैठे हुए हम आज हमने जो है ना पकौड़े बनाए। अच्छा, पकोड़े बनाए, लेकिन मैं आपको खुशखबरी मिल गई होगी कि मजदूरी के लिए आज से जो है नरमी कर दी गई, लिहाजा आप काम पे जा सकते हैं। जी, तो हम तो तकरीबन सुबह जाते हैं और 12-1 बजे वापस आते हैं जी। काम मिलता नहीं है जी, बिल्कुल फारिग बैठे मिस्त्री का काम नहीं, इंशाल्लाह कंस्ट्रक्शन कंपनियों के लिए भी ये नरमी कर दी गई है, सीमेंट फैक्ट्री के लिए कर दी गई है, मजदूरों के लिए कर दी है, प्लम्बर्स के लिए कर दी गई है, इलेक्ट्रीशियन जितने भी हैं उनके लिए कर दी गई है, तो वो काम पे जा सकते हैं। मैडम का भी बहुत बहुत शुक्रिया। और आपको जो है ना मैं पोस्ट में एक सॉन्ग शेयर सुनाता हूँ, सुनाऊँ अगर आपकी इजाजत है? जी 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 जी। यवरवज दलेला मूर वे मजनून था, यवरवज दलेला मूर वे मजनून था, लान दे बांध दे लगुगुर पतलून था। हाँ जी। विदा जामे दे सुमरस्तादी, ना जामे दे सुमरस्तादी ये मजनूना हो जब पिनजुर फेरावा चव साबुन था। नवित चेचा पसरागले अहमद गुला ऊपर उनसे ले मामा करगदुन था। नवे लेला लबंगलाफ ने माजिद खान और पमरदान के वो नजीश शेख मलतून था। सही, थैंक यू सो मच डेरा मनना, थैंक यू सो मच। देख लेना, असल में हम लोग जो है बहुत ज़्यादा टची हैं, ऐसे कि जब आप किसी लैंग्वेज में प्रोग्राम करते हैं तो वो दूसरी चैनल पे आपको देखते हैं। खैर केटू तो हमारा अपना है, खैबर का बड़ा भाई है, छोटा भाई है, और इस वजह से वो लोग यहाँ पे भी देखते हैं, लेकिन ये होता है कि वो उनको याद वो आती है, तो इस वजह से ज़बरदस्त हो गया। और साथ में ही मुझे समझ तो नहीं आई, लेकिन मजदूर तबका जिंदाबाद, शाबाश, काम करते रहो। बखैर क्या कहते हैं, बखैर आगले, बखैर आगले, ठीक है ना। तो आपके लिए बेस्ट विशेज़ है, हमारी भी दुआएं हैं कि आपको जल्द से जल्द जो है काम शाम मिल जाए और आपको भी जो है ना मतलब आपकी रोजी रोटी चल जाए, तो हमारे लिए भी बस दुआएं हैं। और साथ में ही कोई मतलब इतना इस्लामाबाद का जो मौसम है बड़ा ही सुहाना है, इस पे अगर गिलगित बल्तिस्तान का एक सॉन्ग हो जाए तो क्या ही कहना है ना। बिल्कुल ऐसा ही। लास्ट टाइम जो आपने सॉन्ग प्ले करवाया था, बहुत मज़े की वीडियो, बहुत अच्छा सॉन्ग था। और पता है मैं क्या कहता हूँ, इस्लामाबाद के मौसम के बारे में और इस्लामाबाद की लड़कियों के बारे में किसी वक्त भी बदल जाती है। मौसम भी किसी भी वक्त बदल जाता है। अच्छा। हाँ, अमूमन ऐसा होता है, अमूमन ऐसा होता है कि बदल जाती हैं। मतलब लड़कियों से मतलब ये हरगिज़ नहीं है कि सिर्फ लड़कियाँ या जो बंदों की दोस्त होती हैं वो नहीं, जितनी भी, चाहे वो आपकी बहनें हैं चाहे माँ, बदल जाती हैं। तो लड़कियों के बारे में स्पेशली कैसे बदल जाते हैं? मतलब फ़ौरन बदल जाती हैं। पैंट्रा बदल देना कि अगर यहाँ पे थोड़ा सा उनको अच्छा लग रहा है, भाई बहन है ठीक है, लेकिन ये यहाँ पे थोड़ा फ़ायदा है, तो फ़ौरन बदल जाएंगी, मुकर जाएंगी कि भाई भी कोई चीज़ है। इल्ज़ाम लगा रहे हैं हम लड़कियों पे। देखेगा नाज़रीन, कॉल करके हमें बताएगा कि बदल जाते हैं या नहीं हम। तो प्ले कीजिएगा, एक छोटा अच्छा सा सॉन्ग है, आप सुनिएगा और हमारे गिलगित बल्तिस्तान की यादें ताज़ा कीजिएगा। देखिएगा इस सॉन्ग। वेलकम बैक जी। तो हम जो है वापस आए हैं ज्वेल ऑफ पाकिस्तान गिलगित बल्तिस्तान के शो में।
और हमारा जो फर्स्ट स्पॉन्सर है उनकी भी ज़रा तारीफ़ कर लें तो क्या बात ही हो जाएगी, है ना। तो पाकिस्तान का नंबर 1 4G डेटा नेटवर्क जी लाया है आपके लिए मेगा ऑफ़र, जिसमें जो है ना पूरा एक हफ़्ता आप रात 1 से सुबह 9 बजे तक 50 GB लगातार डाउनलोड्स कर सकते हैं। वाह, 50 GB यार, वाकई अच्छा खासा डेटा होता है बाय द वे। तो उसके लिए ये ऑफ़र हासिल करने के लिए अभी आप जो है मिलाए *808# और 89 रुपीज़ में जो है पूरा हफ्ता आप तेज़ तरीन डाउनलोड्स के मज़े उड़ाए। तो ये मैसेज था जी जोंग की तरफ से आपके लिए। और मेरे साथ अभी जो है ना बहुत ही एक प्यारी सी गेस्ट मौजूद है जिनका ताल्लुक़ जो है मीडिया इंडस्ट्री से ही है, हमारी K2 फैमिली का हिस्सा रही हैं, न्यूज़ एंकर रही हैं यहाँ पे, उन्होंने जो है ना होस्ट भी किए शोज़ को। तो हमारे साथ मौजूद है सारा ज़ैनब। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? कैसी हैं आप? ठीक है, मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक, आप कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र। अच्छा, आप एज अ होस्ट और एज अ न्यूज़ एंकर काम किया आपने K2 में, ज़बरदस्त हो गया जी। चलिए जी, ये तो हमारे फर्स्ट गेस्ट हो गए आज के। जो हमारे सेकंड गेस्ट है उनकी जो एनर्जी है OMG, मैं आपको क्या बताऊं। तो उसकी एनर्जी चेक करने से पहले ना ज़रा हम आपको उनके बारे में पैकेज दिखाते हैं कि ये बंदे हैं कौन सी। ज़रा पैकेज दिखाइएगा लोगों को। तो ये है हमारे वहाज हसन। तो अस्सलाम वालेकुम वहाज, कैसे हैं आप? ठीक है, ठाक, आप सुनाएं माजिदा? ठीक है, मैं भी थैंक यू फॉर बिल्कुल कॉलिंग मी, बहुत बहुत शुक्रिया तुम्हारा। कोई बात नहीं, हमारा फ़र्ज़ बनता है। इनसे जब मैं फ़र्स्ट टाइम मिली थी, ही वॉज होस्टिंग अ शो और एक इस्लामाबाद में कॉन्सर्ट होस्ट कर रहे थे। इतनी एनर्जी से कर रहे थे, आई स्टिल कुड रिमेंबर कि बस क्राउड के सामने जाके ना सब चीज़ें मतलब फुल एनर्जी, फुल कॉन्फिडेंस और बहुत ज़्यादा मतलब कॉन्फिडेंस के साथ ये शो कर रहे होते थे। और मैंने कहा कि चलो इनको भी ज़रा अपने शो पे बुला देते हैं और जानते हैं इनकी कॉन्फिडेंस का राज कि इतना जो एनर्जी इन्होंने अंदर रखा हुआ ये आता कहाँ से। तो लेट्स स्टार्ट आवर कन्वर्सेशन। तो स्टार्ट करते हैं सारा से कि सारा आपने अपनी जर्नी कैसे स्टार्ट की, K2 चैनल के थ्रू आपने किस तरह से स्टार्ट किया? अच्छा, ये तो बहुत ही एक कह सकते हैं खूबसूरत एक चीज़ है मेरी ज़िंदगी में, क्योंकि मैंने अपना करियर का स्टार्ट यहाँ से किया था K2 टेलीविज़न से, और बिल्कुल एक फैमिली की तरह है। और मैं अभी आपसे भी कह रही थी कि आपको बहुत मज़ा आएगा यहाँ पे। तो हर कोई बहुत सपोर्ट करता है अपनी जगह में। तो स्टार्टिंग में जब मेरी ग्रेजुएशन हो रही थी और तब यहाँ पे ऑडिशन हो रहे थे, अहवाल गिलगित बल्तिस्तान के नाम से अहवाल चल रहे थे। तो तब आके मैंने एक ऑडिशन दिया था और सबको उस टाइम बहुत पसंद आया था और मुझे यकीन नहीं था कि मैं कर सकती हूँ। ये बड़ा मेरे अंदर एक खौफ था कि यार मुझे नहीं आता, बट ये कि सपोर्ट वो हो गया और बहुत अच्छा हो गया, सबने बड़ा अप्रिशिएट किया और क्लैपिंग वगैरह हुई। तो मुझे बड़ा हुआ, मैंने कहा यार मैं कर सकती हूँ, इट्स मीन कि मैं कर सकती हूँ। सो वहाँ से स्टार्ट हुआ मेरा करियर का। और फिर न्यूज़ की बहुत ज़्यादा की, और सिर्फ अहवाल गिलगित बल्तिस्तान नहीं किया, और जो नेशनल तो हमारी जो न्यूज़ होती थी वो भी की। उसके बाद शो किया आहंगे पामीर के नाम से, जो मैं और मेरी फ्रेंड करते थे। और बहुत ही मज़ा आता था, हम लोग की केमिस्ट्री सबको बहुत पसंद थी, क्योंकि हम बड़ा वो एनर्जी से और चिल तरीके से, हम लोग को कभी भी कुछ एक्स्ट्रा डालने की ज़रूरत नहीं पड़ी, क्योंकि हम लोग जिस तरह फैमिली के साथ रहते थे K2 टेलीविज़न पे, तो हमें बड़ा नॉर्मल से लगता था, सब नेचुरल होता था, तो बड़ा अच्छा लगता था। तो इस तरह हमारा एक करियर का आगाज़ हुआ यहाँ पे K2 टेलीविज़न के साथ। तो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है और लोगों ने बहुत अप्रिशिएट किया और बहुत ही पसंद किया, तो उन सब के लिए बहुत थैंक यू। ज़बरदस्त। जो सारा की जर्नी तो हमने सुनी, आगे भी इनसे बातें चलती रहेंगी। तो अब हम वहाज की जर्नी की तरफ आते हैं कि आपने अपनी जो आपका क्या ख्वाब है और आपने अपनी जर्नी कैसे स्टार्ट की? वेल एक्चुअली पहले मैं क्रिकेटर बनना चाहता था जब मैं छोटा था, बट एक हादसा हुआ मेरे साथ। आई हैड एन एक्सीडेंट जिसकी वजह से मेरी टांग टूट गई थी। तो वो ख्वाब तो वहीं पे रह गया, क्योंकि मैं वापस जा नहीं सका फील्ड में। तो देन आई जस्ट फिगर इट आउट कि यार मैं क्रिकेटर से अच्छा एक परफॉर्मर ज़्यादा अच्छा हूँ। आई कैन डांस, आई कैन होस्ट, आई कैन एक्ट, तो व्हाई नॉट दिस। तो फिर मैंने अपनी जर्नी स्टार्ट की 2018 में। स्टार्टिंग में थोड़ा मुझे ऐसा फील होता था कि मेरी शायद आवाज़ अच्छी है, कॉन्फिडेंस है, तो मेरे लिए बड़ा ईजी होगा, फील्ड में घुसूंगा और मुझे काम मिल जाएगा। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। मैंने स्टार्टिंग में तो बिल्कुल मुफ्त, जैसे होता है ना इस्लामाबाद में जैसे चलता है सीन, वो किया, बड़े लोगों से बातें सुनी। लेकिन एट द एंड मुझे हम न्यूज़ का एक मिला प्रोमो, जो शायद आपने दिखाया भी है। तो वो मेरा एक टर्निंग पॉइंट था, वहाँ से मुझे वो स्टार्ट मिला। फिर उसके बाद मुझे तकरीबन 2-3 महीने कुछ भी नहीं मिला। फिर आहिस्ता आहिस्ता मुझे टीवी एक मुझे मिला था, PTV का। स्टार्टिंग में मैं एक डायरेक्टर से भी मिला था, बट वो काम नहीं चल सका, आई डोंट नो व्हाई, क्या हुआ। लेकिन फिर उसके बाद मैंने डिफरेंट इवेंट्स होस्ट करना शुरू कर दिए, जहाँ पे मुझे आप भी मिली एक में, एंड आई एम ग्लैड कि आप मुझे मिली और आज मैं यहाँ पे मौजूद हूँ।
फिर इसी तरह चलता रहा और नाउ हियर आई एम। ज़बरदस्त हो गया जी। तो इनकी एनर्जी यार, मतलब कॉन्फिडेंस की तो मैं तो दीवानी हूँ कि यार इतना कॉन्फिडेंस कैसे आ सकता है। तो इसी के साथ ही एक हमारे पास कॉल आया हुआ है, तो कॉल उठाते हैं जी। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसी हैं आप? कौन है, कहाँ से बात कर रही? जी, मैं सुमेरा से मरी से बात कर रही हूँ, सुमेरा। अच्छा, ज़बरदस्त। क्या कहना चाहेंगी हमें? जी, आज आपके बहुत अच्छे अच्छे गेस्ट आए हुए हैं, माशाल्लाह आप बहुत अच्छी लग रही हैं। थैंक यू सो मच। और आप भी यकीनन बहुत ही अच्छे लग रहे होंगे। और कुछ कहना चाहेंगे हमें? जी, ये माशाल्लाह ये जो आपकी आई साथ ये होस्ट जो आपके साथ बैठी हुई हैं, इनसे बात करूंगी। जी जी बिल्कुल करिए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या ठीक है? अल्लाह का शुक्र। आप कैसी हैं? आप ठीक हैं? हाँ जी, अल्लाह का शुक्र है, माशाल्लाह बहुत क्यूट लग रही हैं। थैंक यू सो मच। आप बहुत क्यूट होंगी इसलिए कह रही हैं। जी, मैंने ना पूछना था कि जो इधर शेफ है उनसे भी बात करनी थी। जी जी, शेफ से भी बात करें। जी बोलिए। जी भाई, मैं ना बिरयानी का पूछना चाहती हूँ कि अक्सर मेरे से ना बिरयानी सही नहीं बनती। सही नहीं बनती? आप सही बनाती नहीं होंगी ना? बस आपका माशाल्लाह बहुत प्रोग्राम अच्छा है, मैं रोजाना देखती हूँ, लेकिन आज मेरी लक है कि मेरी कॉल लग गई है। नहीं नहीं, वो तो अभी आपको वैसे रेसिपी भी दे देंगे, लेकिन आपने सुना नहीं, मैंने जुगत लगाई है, मैंने कहा आप अच्छी बनाती नहीं होंगी। हाँ हाँ, मैंने सुन लिया। अच्छा, जी, सीरियस नहीं लिया आपने? अच्छी बात। नहीं नहीं, सीरियस नहीं लेती, आप लोग है इतने अच्छे, आप लोगों की थैंक यू जुगत सो का मच। कौन सी बिरयानी आपको पसंद है, ताकि कल हम वही बिरयानी बनाएं? कल बनाएंगे, आपकी फरमाइश पूरी करेंगे। हाँ, आप बना दे। सिंधी बिरयानी बहुत अच्छी मुझे लगती है, मेरे हस्बैंड आर्मी से बिलोंग है। ठीक है, डन। कल तो इंशाल्लाह फिर सिंधी बिरयानी उनकी बनाते हैं, ठीक है? फरमाइश थी जी, उनकी फरमाइश थी, तो मैं कह रही थी कि मैं आप जैसा बना सकूं। ठीक है, इंशाल्लाह कल सिंधी बिरयानी बनाते हैं, आप देखेंगी शो और फिर उसमें कॉल भी करेंगी कि आपकी फरमाइश पे रेसिपी बनने वाली है, ठीक है? आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा है, मैं अपने घर के सारे काम छोड़ के आपका प्रोग्राम देखती हूँ। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। जीती रहे। आप क्या करती हैं? पढ़ती हैं? क्या करती हैं? घर में काम करती हैं? क्या करती हैं? हाउस वाइफ? जी, मैं हाउस वाइफ हूँ जी। अच्छा, हाउस वाइफ है, ठीक है। बस सारा दिन प्रोग्राम नहीं देखना, काम भी करना है और बाकी बच्चों को भी संभालना है, सब कुछ, ठीक है? लेकिन हमारा प्रोग्राम जरूर देखना है। जी, ये जो केटू हैबर है ये मेरा फेवरेट है, मैं ये लाजमी देखती हूँ। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया इतने प्यार का। और आपकी रेसिपी कल बनेगी, ये इनाम है आपको, ठीक है? ज़बरदस्त हो गया। Thank you. जी, थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग और हमें बताने के लिए कि आप कितना पैशनेटली शो देखती हैं। हमारे भी तो खुश होता है जब इस तरह की बातें हमें सुनने को मिलती हैं। तो चलिए जी, हम आगे बढ़ते हैं। चलो, ड्रीम्स तो हमने सुनेंगे, इनकी अपनी जर्नीज कैसे स्टार्ट की। हमेशा एक जो ख्वाब होता है ना, जब इनिशियल कोई ख्वाब देखता है बंदा, तो वो किसी और ही दुनिया में चला जाता है और उस पर वो ड्रीम्स देखता देखते कोई सक्सेसफुल होते हैं, बहुत सारे लोग सक्सेसफुल नहीं होते हैं। तो चैलेंजेस भी इसमें बहुत ज़्यादा आते हैं। तो इन चैलेंजेस भी जानते हैं कि मीडिया इंडस्ट्री में चैलेंजेस क्या क्या होते हैं, उसको ज़रा डिस्कस करते हैं, ताकि जो लोग मीडिया इंडस्ट्री में आना चाह रहे हैं उनको ज़रा पता चले कि यहाँ पे मुसीबतें किस तरह की होती है। तो सारा, लेट्स स्टार्ट विद यू कि आपको क्या क्या चैलेंजेस फेस हुई जब आप इस इंडस्ट्री में आए? बिल्कुल, क्योंकि जब स्टार्टिंग में हम लोग यहाँ पे आए थे तो हमारे अंदर कोई कॉन्फिडेंस नहीं था, यू नो, लाइक कुछ पता नहीं था। हम लोग कभी घर से इस तरह बस स्टडीज़ के लिए कॉलेज और ये इस तरह, तो हमें इतना कुछ पता नहीं था लोगों के बारे में। सबसे पहले बात ये हो कि यहाँ पे हम आए, हमें बहुत सारे सबने सपोर्ट किया। मतलब वो चीज़ होती है ना कि एक इंसान जानता है कि यार कुछ इस बंदे के अंदर टैलेंट है, वो हम यहाँ केटू से मिला कि हम कुछ नहीं थे, हमें जो बनाया केटू टेलीविज़न में बनाया और हम इतना सपोर्ट किया, हमें कहा नहीं आप लोग कर सकते हो, कर सकते हो। और मैं जो अपनी बात करूँ तो मैं तो ऐसी ही थी, बहुत ही रिजर्व रहने वाली। अभी भी आदत है मेरी, बहुत ज़्यादा रिजर्व रहती, चुप करके बस अलग से रहना है मुझे किसी से ज़्यादा बात करना पसंद नहीं है। और तो मैं यहाँ पे आई तो मुझे सर कहवान ने, सर रज़ा ने तो बहुत ज़्यादा वो किया कि इनकरेज किया कि नहीं आप कर सकते हो, आप तो इतने अच्छे तरीके से बोलते हो, न्यूज़ आप बहुत अच्छा पढ़ते हो, आप ठीक करते हो। तो मुझे बड़ा अच्छा लगा कि यार कोई तो है जो आपको सपोर्ट कर रहा है इस तरह। तो उस टाइम यहाँ पे आके अपने आप को ग्रूम किया है और इस तरह की चीज़ें बहुत ज़्यादा फेस करने को मिलती है। और ये चीज़ है कि आपका टैलेंट पहचानना
अगर कोई पहचानता है तो ये बहुत बड़ी बात है, और आजकल के ज़माने में ऐसा नहीं होता है। ज़बरदस्त। देखते हैं कि टैलेंट है, नहीं है तो बस छोड़ो, उस निकालो इसको। वाकई। तो वो चीज़ यहाँ पे नहीं मिली हमें, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सपोर्ट मिली और हम लोग इसलिए इतना आगे आए। तो सबसे पहले आपके अंदर एक टैलेंट है तो अपने टैलेंट को मनवाने के लिए आप हार ना मानो, मेरे जहाँ तक बात है मैं समझती हूँ, हार मत माने, जाएँ हर जगह जाएँ, ऑडिशंस दें, एक्सपेरिमेंट करें। एग्जैक्टली। और आप अच्छा जो मतलब कहते हैं ना कि आपको पहली दफ़ा ही वो चीज़ मिल जाए ना तो आपको उसकी कदर नहीं रहती। नहीं होती। एग्जैक्टली। तो आप मेहनत करें, जब आपको अचानक से कोई चीज़ मिलती है ना मिलके, तो फिर वो जो एक अलग खुशी होती है यार कि क्या मिल गया, क्या मतलब क्या हो गया ये, तो वो एलिमेंट बहुत ही अच्छा होता है। तो इस तरह की चीज़ें फेस करने को मिलती हैं। बट ये कि अगर आपके अंदर टैलेंट है तो आप बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं आपके पास, आप अपना टैलेंट कहीं भी दिखा सकते हो। अगर आप अच्छे सिंगर हो, आप अच्छा मतलब होस्ट कर सकते हो, न्यूज़ पढ़ सकते हो, तो आजकल तो वैसे भी इतना आगे मीडिया कि आप कह नहीं सकते कि आपको कुछ नहीं मिलेगा, आपको बहुत कुछ मिलता है। तो इस तरह की छोटी छोटी चीज़ें हैं फेस करने को मिलती हैं। आई थिंक अदरवाइज अगर आपके अंदर टैलेंट है तो आप बहुत आगे जा सकते हो। मैं एक और कॉल आई है तो कॉल लेते हैं, उसके बाद मैं अपनी जर्नी के बारे में भी आपको बताऊंगी कि मैंने कैसे स्टार्ट किया। तो जी कॉल लेते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ये मेरे प्यारे अंकल हैं जो हमें हमेशा कॉल करते हैं। पहचाना कि नहीं मैंने? मेरी प्यारी सी बेटी कहूँ या नवासी कहूँ? नवासी कह दे, बेटी कहे हैं, जो भी कहे। सबसे पहले तो परचम पाकिस्तान को, मेरे वाजिबुल एहतराम सर कामरान साहब को, तमाम सीएम हज़रात और प्यारे से बेटे शेर साहब को, जो खास तौर मेरे मंजूर नजर को, और तमाम K2 की एक अपना कंफ्यूज हो गया, एक नेटवर्क को, टीवी नेटवर्क को मेरा बहुत ज्यादा आदाब और सलाम। वालेकुम अस्सलाम, हम सब की तरफ से। और कुछ जी जी बेटा बात यह है ना, अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा अल्लाह का एहसान है, बड़ा शुक्र है मेरे अल्लाह का, मेरे मुल्क को, मेरे वतन को, मेरे बच्चों को, मेरे बुजुर्गों को अल्लाह ताला सलामत रखे और इस मूजी मर्ज से महफूज रखे। और बाकी ये एक बेटा और एक बेटी जो मेहमान आई हैं, और जो तमाम जो स्क्रीन पर आने वाले हजरात हैं, बेटे और बेटियां हैं, मैं उनसे ये कहूंगा, बेटा ये एक बड़ा गहरा समुंदर है, इसमें बहुत बड़े बड़े गोते लगाने पड़ते हैं, तो फिर इंसान इसमें तैराकी हासिल करता है। क्योंकि मेरी जिंदगी 7 साल शोबिज़ के साथ रही है, तो मैंने जो 7 साल में देखा है, जो 7 साल में सुना, जो 7 साल गुजारे हैं, वो मुझे पता है। वो कि मैं किसी स्क्रीन पे नहीं आया, लेकिन मैंने 3 फिल्मों की एडिट भी की है। ज़बरदस्त ज़बरदस्त अंकल, थैंक यू सो मच। आपकी आवाज़ अभी मुझे याद हो गई है कि आप हमेशा हमें कॉल करते हैं और इतनी अच्छी अच्छी बातें हमें कहते हैं, गाइड करते हैं हमें, तो मुझे बहुत पर्सनली मुझे बहुत अच्छा लगता है। आप कभी हो सके तो आपको शो पे भी बुलाएंगे हम, और यहाँ पे बैठ के अगर आप बातें करेंगे ना तो उसका और ही मज़ा आएगा। तो थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग। तो हम बात कर रहे थे चैलेंजेस के हवाले से, तो मैं अपना थोड़ा स्टोरी शेयर करूँ कि मैंने कुछ महीने पहले K2 ज्वाइन किया था, तो मैं भी एक्सीडेंटली यहाँ पे पहुँच गई। मुझे कोई पता नहीं, कोई मीडिया कैसे होता है, क्या चलता है, दोस्तों के साथ ऐसे ही ऑडिशंस पे आ गई, यार चलो एक्सपेरिमेंट करते, देखते हैं हम कुछ कर सकते हैं या नहीं ना, जस्ट ट्राइंग आउट योरसेल्फ कि यार वाकई इधर भी खुद को कर सकते हैं या नहीं। तो आके जाके मेरी सिलेक्शन हो गई एंड आई वाज शॉक्ड, यार क्या हो गया। ये वही वाली बात है, बिल्कुल अचानक से इतना वाकई उन्होंने सपोर्ट किया। इवन माय फर्स्ट मोस्ट एम्बैरेसिंग मोमेंट, मेरा फर्स्ट शो था, देयर वर अ लॉट ऑफ पीपल अराउंड, बहुत सारे लोग आए हुए थे, और मुझे मेकअप का मुझे वो इतना नहीं था कि मेकअप को कैसे लुक आउट करना है, कैसे कैरी करना है, एंड आई वाज हियर डोल्ड अप ऑल। और फर्स्ट 5 मिनट्स में मैं फ्रीज हो गई कैमरे के सामने, हैंग, बिल्कुल हैंग। तभी इस हीरो ने मुझे बचाया, जो हमारे शेफ अहमद शेर है, उन्होंने मुझे बचाया है और सही कवर अप किया है, और मतलब बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया, सारी पूरी टीम आई, उन्होंने मुझे समझाया किस तरह से करना है, किस तरह से नहीं करना। तो एक ऑर्गेनाइजेशन का इसमें बहुत बड़ा रोल होता है कि आप अपने बंदू को, अपने एम्प्लॉयज़ को किस तरह से ग्रूम करते हो कि वो कोई चीज़ अचीव करे जो कि वो खुद भी बिलीव नहीं करता कि वो कर सकता है। सो दिस वाज फ्रॉम माय साइड। तो चलते हैं वहाज की तरफ कि आपको क्या क्या चैलेंजेस आए। मैंने जैसे आपको बताया कि मैंने 2018 में स्टार्ट किया, तो चैलेंजेस ऐसा तो नहीं थे, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह मेरी फैमिली ने मुझे हमेशा सपोर्ट किया। अक्सर होता है कि इस फील्ड में जब आते हैं लोग तो उनको सपोर्ट नहीं मिलती फैमिली की तरफ से, लेकिन मुझे अल्हम्दुलिल्लाह मेरी फैमिली की तरफ से स्टार्टिंग में थोड़ा सा था, एक रेजिस्टेंस थी मेरी मामा की तरफ से, बट वो बाद में ठीक हो गई, क्योंकि उन्होंने देखा कि यार ही गॉट द टैलेंट और ये कर सकता है, तो व्हाई नॉट। आई वाजंट वेस्टिंग माय टाइम, मतलब ये था कि मैं जो भी कर रहा था वो कुछ प्रोडक्टिव था,
तो मेरे घर वालों ने भी देखा, तो फिर स्टार्ट में मुझे जब फैमिली की सपोर्ट थी तो मैं मुतमईन था। फिर मैंने थोड़े से रिजेक्शन फेस किए, मैंने काफ़ी जगह ऑडिशन दिए, काफ़ी जगह मुझे ना कर दिया गया, क्योंकि मुझे वैसे लगता था, एक फील आती थी कि यार आई एम द बेस्ट, आई डोंट नो व्हाई। लेकिन जब मुझे रिजेक्शन फील हुए, जब मैंने देखा कि यार यहाँ पे रिजेक्शन भी होते हैं, यू नॉट द बेस्ट, तो विच वाज गुड फॉर मी, ताकि मैं जमीन से थोड़ा आसमान से थोड़ा जमीन पे आया, मुझे जरा पता चला कि खजूर पे थोड़े से अटक गए। मुझे जरा पता चला कि भाई दुनिया चलती कैसे है। तो स्टार्ट में थोड़ा सा था, लेकिन अब आहिस्ता आहिस्ता स्पीड पकड़ी जा रही है, आहिस्ता आहिस्ता मुझे काम मिल रहा है, विच इज गुड, विच इज जबरदस्त। तो इसी के साथ एक कॉल भी आई है, कॉल लेते हैं हम जी। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हेलो, नॉक नॉक, कोई है? कोई नहीं है, कॉल कट के चले जी। ओह हे, हेलो, कैसे हैं आप? ठीक ठाक है, खैर खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह, मैं बिल्कुल ठीक, आप सुनाएं? मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक। कौन बात कर रही है, कहाँ से? हेलो, कौन बात कर रही है, कहाँ से? कट गई यार, सॉरी। आप दोबारा कॉल कीजिएगा, आपकी प्यारी सी जरा सुरीली सी आवाज़ थी, मुझे पर्सनली अच्छी लगी, तो दोबारा कॉल कीजिएगा, हम आपको सुनने के लिए रेडी। और साथ में बताती चलूँ कि आप हमें व्हाट्सएप पे मैसेजेस भी कर सकते हैं, विच इज़ 033548888434। ये हमारे व्हाट्सएप का नंबर है। और हमारा लाइव कॉल का नंबर है जी 05141022357। तो इस पे आप जो है ना कॉल मिलाते जाइएगा, हमसे बात करते जाइएगा, हम इधर ही बैठे हैं, कहीं नहीं जा रहे। तो चलते हैं जी, हम आपसे भी ज़रा पूछ लेते हमारे शेफ़ अहमद शेर से कि वो जब इस इंडस्ट्री में आए थे, क्या सोच के आए थे और क्या हुआ आपके साथ? अच्छा, पहली बात, जैसे कि अभी आपने दोनों ने तारीफ़ की और बजा की, ऐसा कि सबसे पहले मेरी शुरुआत हुई खैबर टीवी से, और वहाँ पे ये लास्ट टाइम भी मैंने काफ़ी दफ़ा जिक्र किया, लेकिन एक दफ़ा फिर भी आपको बताता चलूँ। जी जी। नौशहरा से एक बंदा आता है और कोई जानने वाला नहीं है, कोई वो मीडिया में गॉडफादर नहीं है, लेकिन वो इस प्लेटफॉर्म पे जब आता है, ऑडिशन देता है, और फिर उसके बाद उसकी सिलेक्शन हो जाती है, और पहले 2-3 प्रोग्रामों में वो आपसे भी ज़्यादा कंफ्यूज होता है। अच्छा। बहुत ज़्यादा, कि मतलब आप तो इतनी कंफ्यूज नहीं हुई थी, मैं बहुत ज़्यादा हुआ था। मैं पहले जब पहली मेरी रिकॉर्डिंग हुई थी आज से कोई 15 साल पहले, अच्छा। तो ऐसा था कि मुझे मेरे ये होंठ कांपते थे डर के मारे कैमरे के सामने। तो लेकिन 2-3 प्रोग्राम ऐसे हो गए, और फिर बड़े साहब एक दफ़ा यहाँ पे आए, और तब मुझे नहीं पता था कि वो बड़े साहब हैं, और बड़े शफीक से मुझे अभी भी वो सीन याद है कि काला कुर्ता उन्होंने पहना था, वाइट शलवार थी, और वो आए और उन्होंने मुझे यूं अपने साथ थोड़ा करीब करके लगाया, क्योंकि उस वक्त यहाँ पे बड़े स्टूडियोज़ नहीं थे, यहाँ पे सिर्फ मेरा वाहिद एक सेट लगता था, बाकी कोई प्रोग्राम यहाँ नहीं होते थे। बाकी स्टेट लाइव बिल्डिंग में हमारे स्टूडियो हुआ करते थे, वहाँ पे होते थे। तो उन्होंने कहा कि तुम मेरे हीरो बनोगे और शेफ़ हो, मेरे इटालियन शेफ़। और फिर उसके बाद यही हुआ कि सिलसिला चल पड़ा, और फिर आसिम साहब ने एक दफ़ा मुझे लेके जाके दिखाया कि देखो इस प्रोग्राम में तुम्हारी ये गलतियां हैं, कमज़ोरी है, कोई बात नहीं, डरने की ज़रूरत नहीं है, ठीक हो जाएगा। और ऐसा ही हुआ, और ऐसा हुआ कि आहिस्ता आहिस्ता पश्तो में, और फिर यही हुआ कि जैसे कि हम लोगों की प्रोनाउंसिएशन इतनी अच्छी नहीं होती पुख्तूनों की, उर्दू की स्पेशली, गिलगितियों की उर्दू हाँ ऐसा ही है। तो हम लोगों को मेन स्ट्रीम पे कोई नहीं लेके आता, मतलब उर्दू चैनल्स पे आपको बहुत कम पख्तून ऐसे नज़र आते हैं जिनकी प्रोनाउंसिएशन अच्छी नहीं होती लेकिन उसके बावजूद वो काम करते हैं, बहुत कम ऐसे लोग हैं। और पहली दफ़ा यहीं से मुझे उर्दू में लाया गया, और फिर उसके बाद शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि अब ये वाहिद ऐसा चैनल है जो आप स्टार नहीं होते लेकिन बना देता है आपको, और आपको आपके प्रोग्राम, आपके नाम के साथ प्रोग्राम चलते हैं। फिर बाकी आपको जब पॉलिशिंग आपकी हो जाती है, आपकी ग्रूमिंग हो जाती है, फिर तो आपको बाकी चैनल भी बुला लेते हैं जी, बिल्कुल, क्योंकि उन्होंने बनाया होता है। और यही बात है कि खैबर के बाद उर्दू में केटू का बहुत बड़ा हाथ है, बल्कि उर्दू में हाथ ही केटू का है कि यहीं पे बाकी भी चैनल्स के साथ फिर काम किया। लेकिन जो यहाँ से अभी भी मेरा प्रोग्राम जब चलता है, पिकनिक विद शेफ अहमद शेर सीज़न 3 चल रहा है, तो जब मेरा वो नाम सामने आता है तो बड़ी खुशी होती है कि यार मेरे नाम के साथ प्रोग्राम चल रहा है। और फिर शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह इसी वजह से आज मतलब मुख्तलिफ रेस्टोरेंट के साथ ब्रांड एम्बेसडर हूँ, मुख्तलिफ मसाला जात के साथ वो काम करना चाहते हैं। तो ये केटू की ही मेहरबानी है, ये नहीं कि मैं यहाँ खड़ा हूँ तो इस वजह से,
और मैं तो हमेशा यही कहता हूँ कि जब तक मैं हूँ मैं यही हूँ, मतलब अगर मीडिया में हूँ, ज़बरदस्त। और अगर फिर इसके बाद मुझे मीडिया में नहीं रहना तो फिर जो है वो कहीं नहीं रहना, फिर वो यहीं पे, जब तक है तो यहीं पे। ज़बरदस्त हो गया जी, बहुत ही आपने खूबसूरत तरीके से हमें बताया कि इनकी जर्नी कैसे स्टार्ट हुई थी और अभी ये इनको 15 साल हुए काम करते हुए। अल्हम्दुलिल्लाह। और 15 साल खैबर के साथ हो गए। अच्छा, खैबर के साथ एक ही बात है, खैबर हो या कीटू, हाँ जी। एक ही बात है, बड़े छोटे भाई हैं। तो यहाँ पे जो है हमने बहुत सारी चीज़ें डिस्कस की मीडिया से रिलेटेड, और अभी जो है सोशल मीडिया का भी जो है ना काफ़ी ट्रेंड आया हुआ है, लेकिन सोशल मीडिया ट्रेंड के साथ कॉलें भी बहुत ज़्यादा आती है। तो एक और कॉल ले लेते हैं जी। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप, ठीक है? जी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक। आपका आई एम नाम उद्दीन सॉरी? फातिमा फ्रॉम हसन अब्दाल। मैं आपके गेस्ट के हवाले से बात करना चाहूँगी, माशाल्लाह बहुत अच्छे लग रहे हैं। Thank you so much. इसलिए कॉल की, बेसिकली वो मुझे मेरी टीम एज लग रही है। आई एम 20 ईयर ओल्ड बेसिकली, एंड मैं भी अपनी जर्नी आपको बताना चाहूँगी कैसे स्टार्ट हुई। बेसिकली मेरी जर्नी भी K2 चैनल से ही स्टार्ट की गई। आई एम अ डिबेटर, शुरू से ही बचपन से मैं डिबेटर थी और मुझे नहीं पता था कि मैं ऐसे टेलीविज़न पे भी आ सकूँगी। तो ऐसे ही एक दिन K2 टेलीविज़न से मेरा कांटेक्ट हुआ। देन मैं मिशी खान के शो में आई तो बहुत अच्छा लगा मुझे। फिर आहिस्ता आहिस्ता एक इस्लामाबाद में ऑडिटोरियम हॉल में जो है कंपटीशन हुआ था बच्चों का, तो मैं एज अ जज बैठी थी वहाँ K2 चैनल के तवज्जुह से ही। तो फिर आहिस्ता के सर के शो में आई और भी शोज में आई काफ़ी, तो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। तो मुझे K2 चैनल इसलिए ज़्यादा पसंद है क्योंकि उसने हमेशा जो है यूथ को आगे रखा। तो यही बस कहना चाहूँगी, जो आपके गेस्ट हैं उनमें भी माशाल्लाह बहुत कॉन्फिडेंस है। इंशाल्लाह एक दिन मैं भी जो है अच्छी लगता है बन जाऊंगी न्यूज़ एंकर। थैंक यू सो मच। तो आपने हमें अपनी भी जर्नी सुना दी सारी, एक ही ब्रेथ में सारा आपने सुनाया, विच इज़ सो फैंटास्टिक। सीरियसली आपकी मतलब आपने फीडबैक दिया कि आपने अपनी जर्नी कैसे से स्टार्ट की, तो इट्स अ वेरी गुड थिंग कि आप आगे आते हो, आप चीज़ों को बताते हो, और ना सिर्फ वो जो चीज़ें होती हैं, जो कुछ सीक्रेट्स होते हैं, वो सिर्फ ना अपने तक नहीं रखते हैं, बल्कि सबको बताना है, ताकि जो जो लोग ख्वाब देखते हैं तो उनकी भी हेल्प हो कि यार वो भी किसी और पोजीशन तक आ जाए। तो और कुछ कहना चाहेंगे आप? और अब मेरे अंदर जो है और भी इंटरेस्ट जो डेवलप हो रहा है। मैं अब मोटिवेशनल स्पीकर भी बनना चाहती हूँ कि जो और भी यूथ है उनके अंदर जो कॉन्फिडेंस नहीं है उनके अंदर डेवलप करना चाहती हूँ, ताकि जो हमारे इस वक्त पाकिस्तान के हालात है, हमारी ऑब्वियसली हमारी यूथ से ही अच्छे होंगे। हम पढ़ेंगे तो तभी आगे हमारा पाकिस्तान बढ़ेगा। तो इंशाल्लाह आप देखेंगे बहुत ज़्यादा मेरे ख्यालात हैं, तो अब क्या होता। ज़बरदस्त, आप मोटिवेशनल स्पीकर भी बनना चाहती है, ज़बरदस्त हो गया जी, ज़बरदस्त हो गया। आप ज़रूर बनेंगे इंशाल्लाह, हमारी दुआएं आपके साथ है। और बस इसी तरह से ख़ुद को भी और हम सबको मोटिवेट करते रहिएगा। जो हम लेज़ी हो जाते हैं ना कभी कभार कुछ करने का मन नहीं करता, तब हम यूट्यूब पे मोटिवेशन वीडियो सर्च कर रहे होते हैं। और आप जो है ना, आई वुड सजेस्ट कि अपना सोशल मीडिया चैनल, अगर आपको मेन स्ट्रीम मीडिया में कहीं अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती तो सोशल मीडिया पे आपने अपना चैनल ज़रूर बनाना है, यूट्यूब पे, फेसबुक और इंस्टाग्राम पे, और वहाँ से जो है ना आपने अपना जो कंटेंट है वो दिखाना है सबको। और थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा हमें। उम्मीद है कि आपको भी हम एज ए नेक्स्ट बिग वो देखते हैं कि यार आप हमारे नेक्स्ट बिग मोटिवेशनल स्पीकर होंगे। और साथ में है जो है ब्रेक आई हुई है, तो लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। और साथ में मैं आप स्पॉन्सर का भी बताती चलूँ कि जो पाकिस्तान का नंबर 1 जोंग 4G नेटवर्क है, उसके आप एक हफ्ते का ऑफ़र है आपके लिए, जिसमें जो है 50 GB आप डाउनलोड कर सकते हैं रात 1 बजे से सुबह 9 बजे तक, और सिर्फ 89 रुपीज़ में आपके लिए ऑफ़र है। तो जाइएगा, वो ऑफ़र भी लीजिएगा और साथ में एक ब्रेक भी लीजिएगा। थैंक यू। हेलो जी, वेलकम बैक। तो हम जो है चाय पी रहे हैं और मज़े मज़े की मीडिया इंडस्ट्री से रिलेटेड बातें हो रही है। तो आप ही के लाए हुए ये शिशर एंड अर्जुक। शिशर वो तो उनको तो पसंद आएंगे। जी, सारा को तो बहुत पसंद आएंगे। सारा को पसंद आएंगे क्योंकि यहाँ पे लोकल नहीं मिलते। तो ये जो है हमारे हम लोकल बनाते डिश हैं है ना घर में। लेकिन ये शेप जो है ना थोड़ी छोटी है, हमारी थोड़ी बड़ी बड़ी अच्छा, ये इन्होंने फ्यूजन किया हुआ ना आंटी ने असल हमने में। मेरी अम्मी ने बनाया स्पेशली आप लोगों के लिए कि गेस्ट जो आए हैं उन्हीं को बना दिया। इसके अंदर क्या है? What's inside? इसके अंदर ये जो है हमारे लोकल बिस्किट टाइप का होता है। यू कैन ईट इट विद
चाय वगैरह, और इसमें हमने अखरोट डाला हुआ है जो कि वहाँ का नेचुरल, और ये आपको थोड़ा सा तीखा लगेगा, लेकिन हम जो है ना मीठी नमकीन चाय पीने वाले मीठे लोग होंगे, ठीक है ना, तो हम मिठास अपनी ज़ुबान से पूरी कर लेते हैं। तो ये जो आप ट्राई कीजिएगा, आपको होपफुली अच्छा लगेगा। सो हम बातें कर रही थी जी मीडिया इंडस्ट्री में कि किस तरह से लोग आते हैं, और इसमें मुझे एक बड़ा दुख भरा मैसेज भी मिला है जो कि मैं शामिल करना चाहूँगी, विच इज़ अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ अशफाक अहमद, आई बिलोंग टू लिया सिटी, ऑल्सो बिलोंग टू अ पुअर फैमिली, आई वांट सक्सेस इन लाइफ, बट अभी तक मुझे कोई जॉब मिली ना कोई काम मिला, एंड ड्यू टू इकोनॉमिक प्रॉब्लम मेरी स्टडी भी रुक गई। मुझे टीवी स्क्रीन पे आने का बहुत शौक़ है, लेकिन मुझे नहीं पता कैसे मैं इस फील्ड में आ सकता हूँ। प्लीज़ आपने मुझे कोई गाइडेंस दे। कुछ अरसा पहले मेरा राब्ता एक भाई से हुआ था जो बोला फ़िल्म में दूंगा 10,000 का फ़ोटोशूट बनेगा, मगर 5-6 मंथ हो गए हैं वो राबिता नहीं करता। अल्लाह, तो आपकी दास्तान सुन के पर्सनली दुख हुआ है, लेकिन अभी आपको मैं बताऊंगी कि आप किस तरह से जो है ना इस इंडस्ट्री में आ सकते हैं। सबसे पहले तो आइडेंटिफाई करें कि आपकी जो सिटी है वहाँ पे कोई इस तरह के काम हो रहा है या नहीं हो रहा है, ठीक है ना। कोई न्यूज़ चैनल्स कोई इस तरह के हैं तो उनके ऑफिस के चक्कर आप काटते रहें, आपको कुछ ना कुछ अपॉर्चुनिटी ज़रूर मिलेंगी। इस्लामाबाद साइड पे अगर आ सकते हैं तो गेटवे चैनल आपके लिए ऑलवेज़ वेलकम्ड है। आप आके यहाँ पे इनसे बात कर लें, अपने टैलेंट शो करें, एंड ये आपको ज़रूर अपॉर्चुनिटी देंगे। उसके अलावा अगर आपको मीडिया में कहीं अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रहा, आई वुड अगेन से कि सोशल मीडिया एक बहुत बड़ी प्लेटफॉर्म है जिसमें आप अपना टैलेंट को दिखा सकते हो, ठीक है ना। खुद पे ज़रा फोकस करके ना कि आप क्या दे सकते हो दुनिया में। अपना एक यूट्यूब चैनल बना लें, अपना एक इंस्टाग्राम पेज बना लें, अपना फेसबुक पेज बना लें। उससे जो कंटेंट आपको मिलता जाएगा वो आपको एक स्टार बना ही देगा, ठीक है। काम के लिए जो है ना आपने मेहनत करनी है। इंटरनेट पे आपको 1000 तरीके के काम मिलेंगे, ऑनलाइन भी ऐसे जॉब्स हैं आजकल जो कि आप इजीली कर सकते हैं और अपनी इकोनॉमिक कंडीशंस को बेहतर कर सकते हैं। और साथ में एजुकेशन, अपनी एजुकेशन को रोकनी नहीं है, पढ़ना है साथ में, किसी हाल में सब कुछ चली जाएगी, आपकी एजुकेशन आपसे कोई नहीं छीन सकता। सो पढ़ना लाजमी है, ठीक है मेरे भाई। तो होपफुली इतना काफ़ी है। अगर आप और गाइडेंस लेना चाहते तो मेरे फेसबुक पेज, मेरे इंस्टाग्राम पेज पे आके फॉलो कीजिएगा, मैं आपको वहाँ बता देती हूँ। तो मेरा इंस्टाग्राम पेज है जी MJ फहमी के नाम से, जहाँ पे आप मुझसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं और मैं आपको गाइड कर सकती हूँ, ठीक है। फेसबुक पे भी माजिदा के नाम से। मैं इनको एक बात कहना चाहूँगा, इन्होंने मेंशन किया कि एक बंदे ने इनसे 10,000 रुपये मांगे, तो कोई भी बंदा जो आपसे इस फील्ड में आने के लिए पैसे मांगे आप उसके मुंह पे इनकार कर दें। क्योंकि अगर कोई बंदा आपसे काम करवाना चाहता है और आपको समझता है कि आप इस काबिल हैं कि आप उसके काम आ सकें, तो वो आपसे पैसे नहीं मांगेगा। मुफ्त काम जरूर करें क्योंकि स्टार्टिंग में आपको करना पड़ता है, लेकिन अगर आप पैसे देके काम कर रहे हैं तो मुझे नहीं लगता कि वो काम होगा या वो ही इज ऑथेंटिक। हाँ, और फ्रॉड केसेस भी बहुत ज़्यादा इस इंडस्ट्री में होते हैं, तो उनसे भी ज़रा बच के रहिएगा। तो चलिए हम एक्सपीरियंसेस खुद करने चाहिए ना। चैनल में जाओ, अपनी CV दो, अपने ऑडिशंस दो, तो वो चीज़ आपको खुद पता चलेगा कि यार कैन बे भी टैलेंट है, आपको एक्सपीरियंस भी होगा। इस तरह की चीज़ें तो आपको हर जगह मिलती हैं और आप इस चीज़ से बचो। ठीक है, इसी के साथ एक और कॉल आई है, कॉल उठाते हैं जी हम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र है जी। आप कौन बात कर रहे हैं, कहाँ से? मैं खुद जोया खुशाल से। अच्छा, ज़बरदस्त। क्या कहना चाहेंगे हमें? केतु के बारे में आपको बहुत बहुत मुबारक, आपका चैनल बहुत अच्छा है, बहुत इंजॉय करते हैं आपको प्रोग्राम सुनकर। थैंक यू सो मच। जी, आपसे ये कहना चाहते हैं कि मीडिया में आने का बहुत शौक है, लेकिन आप हमें कुछ इस बारे में आगाह करेंगे कि हमें सबसे पहले कौन से स्टेप जो हैं वो अबूर करने होंगे, इसके बाद हम इस फील्ड में आ सकेंगे। ज़बरदस्त हो गया। तो आपको भी जो है ना मीडिया में आने का बड़ा शौक़ है और आप जो है आना चाहते हैं इस फील्ड में, ज़बरदस्त। चलिए, इससे रिलेटेड मैंने अभी भी बोला, थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग। अभी आपको हम दोबारा से फिर भी बताएंगे कि आप इस फील्ड में जो अपने इर्द गिर्द के जो चैनल्स हैं पहले उनकी तरफ जाएँ, उनको जो है ना आप इन्वेस्टिगेट करें कि वहाँ पर कोई अपॉर्चुनिटीज़ हैं या नहीं है। देन अगर आपको वहाँ कुछ नहीं होता तो सोशल मीडिया इज़ द बेस्ट प्लेटफॉर्म। आप इन दोनों जगहों पर आप जाके ना, और कोशिश करनी है कि जहाँ जाके मतलब बंधु से मिलें, नेटवर्किंग करें, वही आपको आगे तक ले जा सकते हैं। जितना आप सोशल होंगे उतना ही ज़्यादा आपके लिए इस फील्ड में फ़ायदा होगा। तो चले जी, मैं ज़रा बेस्ट मोमेंट्स सुनना चाह रही हूँ कि इंसान की ज़िंदगी में कोई ना कोई अच्छे अच्छे लम्हात होते हैं जो कि उसके लिए काफ़ी मेमोरेबल होते हैं। तो मैं पूछना चाहूँगी आप सबसे कि शेफ अहमद शेर साहब से भी कि क्या बेस्ट मोमेंट्स रहे आपकी इस इंडस्ट्री में, क्या चीज़ें हैं जो कि यार कहते हो कि यार ये चीज़ हो गई तो ये बड़ा फिट हुआ। अच्छा, तो स्टार्ट करते हैं। 2-3 है बट मैं फ्लो में सारी बता दीजिए। बता दें। सबसे पहले ये हुआ था जब मैंने ज्वाइन किया था, तो मुझे था कि यार मैं अपने फादर को बहुत प्राउड फील कराऊँ, क्योंकि मेरे फादर ने मुझे हमेशा बहुत सपोर्ट किया है हर जगह, मेरे भाई, मेरे फादर, मेरी मदर।
तो मुझे सबसे पहले था कि मैंने अपने फादर को प्राउड फील कराना। तो जब भी ये होता था कि कुछ ऐसे कोई शो वगैरह हुआ और मैं घर गई तो मेरे फादर बहुत खुश हुए, तो बेटा आज आपने कमाल कर दिया। तो मुझे वो अंदर से फील हुआ, मैंने कहा यार आज मैंने कुछ ज़्यादा अच्छा किया क्या। तो कुछ ऐसे मोमेंट्स। और उसके बाद न्यूज़ जब मैंने स्टार्ट की थी तो पहले हम रिकॉर्ड करते थे, देन अचानक से लाइव आ गए। तो जब हम लाइव आए तो उस टाइम मतलब मैं बहुत ज़्यादा डरी हुई थी क्योंकि किया हुआ था बट वो रिकॉर्डिंग थी। आप रिकॉर्डिंग में तो ठीक भी कर सकते हो बट लाइव आप अचानक जा रहे हो तो बड़ा एक खौफ था, बट हुआ। तो उस टाइम जब मैंने वो न्यूज़ कर ली और बाद में सर ने हमें मैसेज किया हमारे ग्रुप में, कहते सारा वेल डन, मज़ा आ गया आज, आपने बहुत अच्छा किया। तो बड़ा अच्छा लगा। मैंने कहा यार वाकई हो सकता है, इतना भी खौफ नहीं है, आपके अंदर टैलेंट है तो आप कर सकते हो। तो ये चीज़ें थी। और अभी रिसेंटली कुछ टाइम पहले एक्चुअली मैं कहीं गई हुई थी तो वहाँ से खातून गुजरी और मैं वैसे ही हम लोग खड़े हुए थे। तो मैं, मेरी मदर, मेरी कज़न्स वगैरह हम लोग यहाँ पे खड़े हुए थे। तो एक आंटी आई और उन्होंने मुझे यूँ देखा गौर से और वो चली गई। तो कहती फिर वापस आई और कहती सारा साइन अप। मैंने कहा मैंने ये देखा, मैंने कहा जी आपको कैसे पता? बेटा मैं केटू बड़े शौक से देखती हूँ और आपको तो बहुत शौक से देखती हूँ। तो मुझे इतना अच्छा फील हुआ, इतनी सेटिस्फेक्शन हुई कि यार कुछ तो किया है, कुछ थोड़ा किया है लेकिन कुछ किया है जो लोगों की नज़र में इतना बेहतरीन है। तो ऐसे मोमेंट्स हैं जो मैं कभी नहीं भूल सकती अपनी लाइफ में और बहुत प्राउड मोमेंट था मेरे लिए। ज़बरदस्त हो गया। आज आपका कोई एक्सपीरियंस? मेरी ज़िंदगी में जो सबसे बेहतरीन दिन था, जो मोमेंट था मेरी ज़िंदगी में, वो था कि रिसेंटली मैंने एक इवेंट होस्ट किया था। एज ए होस्ट था, तकरीबन बहुत बड़ा इवेंट था, साहिर अली बगा ने आना था। और लेकिन वो लेट हो गए तो वो तकरीबन कोई 5 से 6 हज़ार लोगों का हजूम था। और जो इंतज़ामिया के लोग थे दे सेड मी कि यार तुमने तकरीबन 20 से 25 मिनट इनको एंटरटेन करना है किसी ना किसी तरह। पहले तो आपको पता है एक बंदा थोड़ा करता है, हेसिटेट करता है, लेकिन वो जो मोमेंट थी मेरे लिए कि मैं जब स्टेज पे गया, होस्टिंग करना इज समथिंग एल्स और एंटरटेन करना इज समथिंग एल्स। तो मैंने उनको कहा यार तुम गाने लगा दो, कोई डिफरेंट गाने लगा दो, मैं आई डांस और मैं साथ थोड़ी उनसे बात करूंगा, लोगों से बात करने की कोशिश करूँ। वो 5000 लोगों के साथ जब वो मेरे साथ नाच रहे थे, वो एक कनेक्शन जो बन गया था, वो बेस्ट मोमेंट था मेरी जिंदगी में। वो और एक और था कि रिसेंटली मैंने एक ऐड किया, कमर्शियल किया, तो उसके ना मुझे पेमेंट मिलनी थी। मैं अपनी यूनिवर्सिटी में परफॉर्म किया, हमारी ओपनिंग डे थी, तो परफॉर्म करके मैं घर गया तकरीबन 7 बजे। आप सब यूनिवर्सिटी कॉलेज में जाते हैं तो जब यूनिवर्सिटी से मतलब घर वापस आता है तो हिलने की भी हिम्मत नहीं होती। मैं वापस आया तो मुझे कॉल आई कि भाई वॉइस रिकॉर्डिंग करनी है तो आप पहुंच जाओ। मैं मना कर सकता था लेकिन वो एक अंदर से पैशन है कि यार ये काम जो है ना इसमें आपने सिंसेरिटी दिखानी है। मैं वहां पे पहुंचा, मैंने वो वॉइस रिकॉर्डिंग की और मुझे उसका एक वो होता है ना मजदूर दिहाड़ी करता है, उसके बाद पसीने की उसको मिलती है, वो जो मुझे अपना चेक मिला तो वो बेस्ट मोमेंट था मेरा। ज़बरदस्त हो गया जी। चलिए मेरा भी एक आजकल बेस्ट मोमेंट है कि मुझे भी केटू की तरफ से मेरी जब फर्स्ट तनख्वाह मिली, जो कि मेरे प्रोड्यूसर थे, तो उन्होंने मुझसे कोई चीज़ मांगी जो मेरे हुंजा सिल्क, मेरे बिज़नेस का एक वो है वॉलेट है, क्लच है। तो ये मेरी तरफ से, हमारे हुंजा सिल्क की तरफ से हमारे शो के प्रोड्यूसर को गिफ्ट है। तो हुंजा सिल्क का वॉलेट है और आप पेज पे जाके ऑर्डर कर सकते हैं इस तरह के वॉलेट्स। ये भी मेरा अपना एक ब्रांड है, मैं भी एक मजदूर हूँ बेचारी, मैं भी मेहनत कर रही हूँ, तो प्लीज़ मुझे भी सपोर्ट कीजिएगा, मुझे भी सपोर्ट कीजिएगा। तो चलिए जी, जल्दी से आप भी हम अपना कोई बेस्ट मोमेंट बताएं ताकि हम शो को वाइंड अप कर लें। मेरे से इतनी ज़्यादा मैं कौन सा बताऊं? रीसेंट कोई बता दो। सबसे पहले जो है मुझे जब मास्टर शेफ का अवार्ड दिया गया, मास्टर शेफ का अवार्ड जब मुझे मिला, मुझे यकीन नहीं आ रहा था कि ये अवार्ड मेरे लिए हो सकता है। ये जो इतनी बड़ी तकरीब हुई है जिसमें बहुत सारे लोग आए हुए हैं, जिसमें हमारे सीईओ साहब बैठ के पूरा शो देख रहे हैं, पूरे 2 घंटे का शो मेरे लिए हुआ, जिसमें मेरे पसंद के सिंगर्स आए, मेरे पसंद के एंकर्स ने उसको एंकरिंग उसमें की, होस्ट किया उसको, और बहुत सारे लोग। तो वो चीज़ मैं नहीं भूल सकता कभी भी ज़िंदगी में, वो चीज़ नहीं। और एक दफ़ा रेडियो पाकिस्तान से जब मैंने अनाउंसमेंट की थी तो वो भी शायद मुझसे नहीं भूलता कि मैंने अनाउंसमेंट की, और मुझे जब बचपन में मैं वो आवाज़ें सुनता था, आज मेरी आवाज़ वहाँ से, अब तो नहीं करता, रेडियो छोड़ दिया, टाइम नहीं होता, लेकिन ये है कि उस वक्त मुझे बड़ा अच्छा लगा। और डिश बिल्कुल रेडी है। एक तो ग्रीन सैलेड है, ये देखें, फ्रेश सैलेड, वो भी रेडी है, स्टीम राइस है, साथ में जो है वो चिकन है और वो भी तैयार है। शोरबे वाला है। अमूमन ऐसा होता है कि ये जो पेंडा बनता है खैबर पख्तूनख्वा में मुख्तलिफ जगहों पे, ऐसा ही सालन होता है शोरबे वाला, और ग्रेवी ज़रा ज़्यादा होती है और लोग इसको पसंद करते हैं। रोटियां जब इसमें आप थोड़ा सा चूरी बना के
जब खाते हैं तो बहुत मज़ा आता है। तो ऐसा ही इस राइस के साथ होता है, जीबी साइड में भी ऐसे ही होता ऐसा है, ही बहुत शौक से खाते हैं। बहुत शौक से। तो इसमें आप चाहे स्टीम राइस के साथ खाएं, चाहे तो आप इसको क्या कहते हैं रोटी के साथ, हाँ वो तोड़ ज़बरदस्त हो गया जी। तो मेरा भी जो है एक फाइनल, मैं भी अपनी एक छोटी सी बेस्ट मोमेंट बता दूं कि अभी जो मैंने रिसेंटली शो स्टार्ट किया था, तो मुझे स्टार्टिंग में मुझे नहीं पता था कि कौन लोग शो देख रहे हैं, कहाँ से है, तो मुझे लगता था कि यार कोई नहीं देख रहा होगा, वैसे ही मैं कर रही हूँ। लेकिन जब मुझे कॉल्स आने लगे कि हम यहाँ इस सिटी से आपका शो देख रहे हैं, हम उस सिटी से आपका शो देख रहे हैं, दैट वाज सो इनकरेजिंग। क्या मैंने कहा यार वाकई लोग देख रहे हैं, लोग सुन रहे हैं। तो मेरे लिए सबसे बेस्ट मोमेंट वो था। हम लोग यहाँ पे बैठे हुए होते हैं, कम लोग हैं ना, इतना फील नहीं होता, लेकिन आपको पता नहीं होता कि जो देख रही है आवाम टीवी के पास बैठ के, वो बहुत ज़्यादा है और हर जगह से देख रहे हैं। एग्जैक्टली। तो सारी आज हमने जो है मीडिया इंडस्ट्री पे आज हमने बातें की कि आप किस तरह से इस फील्ड में आ सकते हो, अपने ड्रीम, अपने पैशन को परस्यू कर सकते हो, लेकिन आपको बहुत जो है शातिर और तेज़ी के साथ मतलब इसमें आना होता है और शातिर दिमागी के साथ आना होता है। बिकॉज इसमें इस फील्ड में ट्रैप्स भी बहुत सारे होते हैं। लेकिन अगर आपको कोई ऐसी ऑर्गेनाइजेशन मिले जैसे K2 है, कि आपको फैमिली का माहौल मिले, कोई आपको हैरेसमेंट या इस तरह की चीज़ें ना हो, तो ये बहुत ज़्यादा पावरफुल फील्ड है जिसमें आप खुद को जो है ना सिर्फ अपनी बातें दूसरों तक पहुंचा सकते हो, एक सोसाइटी को आप ग्रूम कर सकते हो अपनी मैसेजेस के थ्रू, अपनी पॉजिटिविटी के थ्रू, एक पूरी ऑडियंस को ग्रूम कर सकते हो। सो इसी के साथ ही मैं आज वाइंड अप नहीं करूँगी, क्योंकि मेरे साथ बहुत ही एक एनर्जेटिक होस्ट है, मुझसे भी बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक होस्ट है, तो वो आज वाइंड अप करेंगे अपनी फुल टाइम एनर्जी के साथ। सो ओवर टू यू बहार। अच्छा, तो मेरा ये होता है कि मेरा एक यूट्यूब चैनल भी है और मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट भी है, तो मैं रोजाना ना अपनी स्टोरीज डालता हूँ। तो उसका जब मैं स्टार्ट करता हूँ तो मैं कहता हूँ कि हेलो, नमस्ते, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। लेकिन क्योंकि आज सीन ये है कि अब शो बिल्कुल इख्तिताम पे पहुँच गया है, तो मेरी तरफ से सारा की तरफ से और माजिदा की तरफ से अल्लाह हाफिज़, खुश रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, एंड दैट्स ऑल। हमें फॉलो करते रहे। थैंक यू सो मच।